खुदा बाप बिल्कुल तैयार बैठा है आपको देने के लिए, लेकिन क्या हम उस लेवल पर पहुंच पा रहे हैं जहां से वो आपको दे दे? सोचिए, आप एज ए बाप, एज ए मां, एल्डर घर के, आपके पास सब कुछ होता, बहुत कुछ होता है, लेकिन जब आपको देने की बारी आती है कि आप अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को या किसी को कुछ दें, तो कितनी बार आप सोचते हो, कितनी बार आप सोचते हो कि यार ये चीज दी जाए इसे, अगर दी जाए तो ये उसके लायक है, ये नालायक तो साबित नहीं हो जाएगा, कहीं ये बहक तो नहीं जाएगा, कहीं ये चीज की भरपूरी इसको बरगिश्ता तो नहीं कर देगी, भटका तो नहीं देगी। खुदा बाप देना चाहता है। अब आप बार बार कहें कि ये दो, ये दो, ये दो, वो कह रहा है लायक बनो, 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 लायक बनो। हर जन कहे मैं लायक बनूं। खुदा के पास है, आप ये मत कहिए उसके पास नहीं है। अगर मकान नहीं मिल रहा है, लायक बनो, मकान मिलेगा। नौकरी नहीं मिल रही है, लायक बनो। और आज जो मैं पहली चीज आपको बताना चाहता हूं, जो है उसके पास और वो आपके पास आ जाए, इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। अब आए मुद्दे पर, कुछ करना पड़ेगा, लायक बनना पड़ेगा। तो लायक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करें पादरी साहब, हम लायक कैसे बन जाएं? तो अब लायक बताना चाहता हूं, सब लोग बहुत ध्यान देकर सुनना। आप से परमेश्वर ने बहुत से वायदे किए हैं, बहुत से वायदे किए हैं। मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर दी। उसने कहा बबर के बच्चे भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन मेरे चाहने वाले, मेरे तालिब किसी भी नियामत के मोहताज नहीं होंगे। इतना बड़ा प्रॉमिस, फिर भी मोहताज। कुछ गड़बड़ी है, कहीं कोई गड़बड़ी है जो नियामत के मोहताज हैं हम। उसने वायदे किए, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है कि वायदे अपनी जगह पे हैं, उनके पूरा होना भी अपनी जगह पे है, लेकिन फिर भी हमारी नालायकी की वजह से, हमारे निकम्मेपन की वजह से वो चीजें हमारे जीवन में पूरी नहीं होती। जितनी हमारी कैपेसिटी, एक छोटे बच्चे की जितनी कैपेसिटी होती है, उतनी ही सामग्री उसके हाथ में आएगी। वो सोचे कि यूं बटोर ले सारी चीजों को, तो नहीं होगा। इसके लिए बस एक बच्चा बहुत अक्लमंद था, एक बच्चा बहुत अक्लमंद था। उसने कहा एक दुकानदार के पास जाकर, दुकानदार अंकल हमको टॉफी दो। तो उसने कहा बेटा ये डिब्बा रखा, ले लो टॉफी। वो कहने लगा हम नहीं लेंगे, आप दे दीजिए हमको। तो आपको पता है ये कहानी, कई लोग सर हिला रहे हैं। क्यों? उसने पूछा बेटा क्यों तुम हमसे मांग रहे हो? उसने कहा मेरी मुट्ठी छोटी है, आपकी मुट्ठी बड़ी है, जब आप दोगे तो ज्यादा मिलेगा, हम अपना आंचल फैला देंगे और उसमें आ जाएगा। लेकिन जब हम लेंगे तो हम 2 टॉफी ले पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं आएगी हमारे हाथ में। इसका मतलब ये बच्चा कुछ अक्लमंद हो गया था, इसको मालूम था हमारे पास ज्यादा टॉफी कैसे आएंगी। आपको भी मालूम होना चाहिए, उसके प्रॉमिसेस बहुत हैं और उस प्रॉमिसेस के साथ हम मनुष्यों को
एक बैलेंस स्थापित करना, हार्मोनी इसे कहते हैं, सामंजस्य बना लेना। हम उस लायक हो गए, जैसे बाप की गद्दी पर बैठने के लिए बाप चाहता है बेटा इस गद्दी पर बैठे, लेकिन बेटे से क्या कहता है? एक छोटे बेटे को बैठा देगा? नहीं बैठाएगा, कहेगा बेटा लायक बन जाओ, इस गद्दी पे तुम बैठोगे। ठीक है? तो पिता भी, उसके लिए लिखा है, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह ने लिखा कि वो मर गया, प्राण दे दिए, तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा, 40 दिन तक वो दिखाई देता रहा, और फिर जब वो उठाया गया तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उठाया गया। जितने बार भी आप यीशु मसीह के बाबत पढ़ेंगे तो वहां पवित्र आत्मा का जिक्र आता है। तो जब वो पवित्र आत्मा के मार्फत से उठाया गया तो लिखा है वो पिता के दाहिने हाथ पर जा बैठा, बिठाया नहीं है, जा बैठा। पिता, जो काम तूने मुझे करने को दिया था मैंने उसे पूरा पूरा, ऐसा नहीं सामर्थ्य भर नहीं किया, पूरा पूरा किया है। तभी उसने कहा पूरा हुआ। ऐ बाप, जितनी भेड़ें, जितनी आत्माएं तूने मुझे दी थी उनमें से मैंने एक भी नहीं खोई, एक भी नहीं खोई। जब आप इस तरीके से काम करते हैं, देन यू विल रिसीव दैट अथॉरिटी कि आप जाकर बैठें। और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, बाप उस समय नाराज नहीं होता, बाप खुश होता है। मैंने लिखा, इसकी हेडिंग दी, परफेक्ट हार्मोनी विद द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परफेक्ट हार्मोनी, बिल्कुल इसी, अगर परफेक्ट ना लिखता यहां पे, इम्परफेक्ट होता, थोड़ा थोड़ा, तो मैं समझता थोड़े थोड़े में तो बहुत कुछ हो जाता। हम लोग सब थोड़ा ही तो करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा तो विश्वास सब करते हैं, लेकिन पाक धेले बन नहीं रहे। परफेक्ट हार्मोनी के साथ हमको परमेश्वर की आशीषें मिलना निश्चित है। अब आप समझ जाएंगे, अगर परफेक्ट हार्मोनी, वहां पे जब कांटा मिल जाएगा सब कुछ हो जाएगा। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो लिखा है मैंने, हैविंग फेथ ऑन हिज विल। हैविंग फेथ, परफेक्ट हार्मोनी, लेकिन हार्मोनी तो बैठा रहे हैं मान लीजिए, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते उसके ऊपर। बहुत समय पे विश्वास हमारा कच्चा होता है। पुलिस दरवाजे पे आ गई, अब हम ये चाहते हैं पुलिस हमसे बात ना करे, ये चली जाए। तो यीशु मसीह में क्या इतनी ताकत है कि पुलिस को आपसे बात करे बगैर भेज दे? तो कहेंगे भैया अब तो आ गई, अब तो पता नहीं खुदा जाने क्या होगा। तो परमेश्वर पर, उन चीजों पर विश्वास करो खुदा बाप करने में सक्षम है। आपका विश्वास नुक्ते भर भी नीचे नहीं आना चाहिए, पूरी तौर से विश्वास यीशु मसीह के वायदों के ऊपर पूरी तरह से विश्वास। मेरा यीशु सब कुछ करने में सक्षम है। परफेक्ट हार्मोनी विद द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। और दूसरी बात मैंने कही, हैविंग फेथ ऑन हिज विल, उसकी इच्छा के ऊपर। बहुत से लोग इच्छा कहते हैं, पता नहीं परमेश्वर की इच्छा ही नहीं। अरे परमेश्वर की इच्छा नहीं, आज खाना नहीं दिया, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। अरे कौन बाप कहता है कि मेरे बेटे को आज खाना मत दो? पापा चाहते हैं, इट इज हिज विल। खुदावन यीशु मसीह ने बहुत जल्दी कन्फेस किया इस बात को, कहने लगा
ऐ पिता, मैं चाहता हूं ये कटोरा मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा पूरी। खुदा बाप, तेरी इच्छा क्या है आप पूछिए तो। अगर खुदा की इच्छा है कि तुम झोला टांग कर, बाइबल रख कर परमेश्वर की सेवा करो नंगे पैर, तो करो ना, तो करो ना। खुदा की इच्छा है कि तुम जाकर ये ऐसा वाला टैक्स बांटो, तो करो। सबको परमेश्वर प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना बना देगा, सबको हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट थोड़ी ना बना देगा, वो तो एक ही बनेगा ना। लेकिन तुम्हारी बात वहां तक पहुंच रही है और वो मंजूर की जा रही है, तो तुम प्राइम मिनिस्टर ही हो, तुम प्रेसिडेंट हो, क्या नहीं हो तुम। अगर अनिल भाई कोई बात कह रहे हैं और हम मान गए उस बात को, तो इसका मतलब है कि ये खुद अपने आप को समझें कि ये हमारी जगह है। लेकिन हम तो हम ही हैं, हम तो हम हैं, ये दो तो नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपकी बात सुनी जा रही है, इसका मतलब आपको भी वो स्टेटस, वो स्टेचर दिया जा रहा है। तीसरी बात जो मैंने लिखी है, नो वेवरिंग फेथ। कैसा? नो वेवरिंग फेथ। वेवरिंग का मतलब क्या होता है? लहर वाला, ऊंचा नीचा, अभी ऊपर अभी नीचे, हिलने डुलने वाला, कांपने वाला फेथ। ये आप आसानी से समझ जाओगे। जब पुलिस वाला बेंत लगाए पादरी साहब, तो एकदम कहा, खुदा बाप पता नहीं तुम कहां चले गए। हो नहीं यार, बेकार का चक्कर पादरी साहब ईजे सिंह ने फांस दिया, आज इनके चक्कर में बेंत पड़ गया हमको, है ना। कोई भी बात, कोई भयंकर परिस्थिति आपके सामने, आप में से किसी के सामने आ जाए, तो उस समय आपका विश्वास क्या कहेगा? क्या कहेगा कि अरे भैया होएगा, एक बार मुंह से निकलेगा तो मैं बोलूंगा क्या हमारा होएगा ये। अगर आपको अंबानी की कंपनी का कोई टेंडर अप्लाई करने के लिए मिल जाए और पैसा है आपके पास 2 लाख रुपया, टेंडर है 2000 करोड़ का, तो कहेंगे यार होएगा, अरे कैसे ये वाला काम कहां से हो जाएगा। लेकिन आपको बता रहा हूं, जब आप खुदा के पास जाते हो, जब खुदा की स्टेटस को देखो कि वो क्या चीज है, आप अपने को मत देखो। हम बच्चे हैं, हम छोटे हैं, लेकिन आपका बाप बहुत बड़ा है। आप नालायक हो, लेकिन आपका बाप लायक है। आपकी मुट्ठी में इतना सा आता है, लेकिन उसकी मुट्ठी में सारा जहान आता है। वो पलक झपक के पूरे दुनिया को देखता है एक पल के अंदर। वो पहाड़ को तराजू में तौलता है और समुंदर को अपने मुट्ठी में, चुल्लू में नाप लेता है। तो आप अपनी काबिलियत देख रहे हो कि अपने खुदा की काबिलियत? जब आपके पास ऐसे मसले आ जाएं कि आपको लगे बहुत भारी है, कोई ऐसा एग्जाम जिसमें आपको कुछ ना आता हो, सिर्फ टिक लगाना हो, तो आप कहो भैया हमें तो कुछ आता नहीं, हम कहां से पास हो जाएंगे इसमें। लेकिन अगर आपके बाप की मर्जी है ना आप पास हो जाएं, तो आप टिक लगा के चले आओ, आप टिक लगा के चले आओ। अब ये नहीं कह रहा हूं हम लोग पढ़ना नहीं क्विज में। देखिए, जहां पे मजबूरी होती है और जहां पे टाइम होता है आपके पास करने का, ये दोनों में अंतर है। आपके पास टाइम था और आपने नालायकी की तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास टाइम नहीं था, आप फंस गए कहीं ऐसी बड़ी भयंकर जगह पे, जैसे ये मूसा जब मुल्क मिस्र से निकला, खुदा बाप ने कहा जाओ लेके जाओ इनको यात्रा पर, वहां पे जाके बलि चढ़ाना मेरे लिए। तो आगे लाल समुंदर आ गया। अब
बड़ा चक्कर में, कह चलो लौट लें, तो पीछे देखा फिरौन की सेना आ रही है। तो ये सब अकस्मात हुआ, अचानक हुआ। अब क्या करें? तो खुदा की आवाज आई, क्या करो, ठहर जा और खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कामों को देख। आज हम आपसे कह रहे हैं, ठहर जाओ और खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखो। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको अपनी लड़की की जिंदगी में कुछ चाहिए परिवर्तन, आपको लड़के की जिंदगी में परिवर्तन चाहिए, आपको अपने बच्चे के जीवन में परिवर्तन चाहिए, अपने खानदान के जीवन में परिवर्तन चाहिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। और आपका खुदा आपसे कह रहा है, ठहर जाओ। सारी नेगेटिव परिस्थितियों के अंदर जब चारों तरफ विद्रोह है, चारों तरफ आफतें हैं, कोई भी बचाने वाला नहीं, और एलिया कह रहा है मैं ही अकेला बच निकला हूं, अब क्या होगा? कहना बेवकूफ, अभी मैंने इतने हजार लोगों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल देवता के सामने घुटने नहीं टेके। तू क्या बात करता है? मैं खुदा हूं, मैं जो चाहूं कर दूं। मैं जमीन के जर्रों में से अपने लिए इंसान पैदा कर दूंगा, जर्रे में से इंसान पैदा करके अपनी परस्तिश करा सकता है, वो तो खुदा है। उसके लिए लाखों लाख फरिश्तेगान चारों तरफ मौजूद होकर उसकी हमदो सिताइश करते रहते हैं, वो तो खुदा है। हम उस खुदा को नाकाबिल, किसी काबिल का नहीं है ऐसा ना समझें, वो लायक खुदा है। और अपने आप को उस जगह पर लाकर खड़ा करें। नो वेवरिंग फेथ, अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। ये कठिन काम है, मैं आपसे जो कह रहा हूं ये कठिन काम है। जब आफत आती है ना, जज सामने बैठा है, अब वो आदेश लेंगे, पैर कांप रहे, पता नहीं होगा नहीं होगा, अब पता नहीं क्या होगा। नहीं, वही होगा जो मैं कह रहा हूं, वही होगा जो मैं कह रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह पिलातूस के दरबार में था, और जब उसने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का खुदा है? क्या तू यहूदियों का खुदा है? तो उसने कहा, तू आप ही कहता है। वो उन्हें तमाचा मारा कि तू नहीं जानता महायाजक के सामने कैसे क्या बात करते हैं, तुझे मालूम नहीं किस। पिलातूस कहने लगा, तुझे नहीं मालूम कि मुझे तुझे छोड़ देने और तुझे सूली पर लटका देने का इख्तियार है। तो यीशु मसीह, पैर कांपना चाहिए था उनका, थर, हाँ या इसका अधिकार है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर यह अधिकार तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं था। अब आप कहिए इसी बात को जब आप किसी परिस्थिति में हो कि खुदाबाब तूने कहा है, ये तो वो हो के रहेगा, इसकी क्या हैसियत जो ये ऐसा कर दे। ये तो वो होगा जो तूने कहा है और तेरे बच्चे ने मांगा है, तेरे बच्चे ने। नो वेवरिंग फेथ। आपको बताऊं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनकी पढ़िएगा हिस्ट्री कभी, कि किस तरीके से उनको बड़ी बड़ी सजाएं दी गई। बस एक बात कहकर खत्म करूंगा, बहुत सी बातें मुझे कहनी है, फिर कहूंगा अगले सप्ताह, सुनिएगा ध्यान दे करके। एक खुदा का खादिम जो चेला था जिसका नाम यूहन्ना है, जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करता था, जो उसके सीने पर सर रखकर सोया करता था। आपको पता होना चाहिए कि जब पतरस खुदावंद यीशु मसीह से बातचीत कर रहा है, यीशु मसीह पतरस से बातचीत कर रहा है और वो कह रहा है कि ऐसे दिन आएंगे, दुनिया भर की बातें उनसे सिखा रहा है। और पतरस से भी उसने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और फिर यीशु मसीह ने कहा, तुमको लोग पकड़वाएंगे और जेल खाने में डालेंगे, बड़ी बड़ी यातनाएं देंगे। तो पतरस पूछने लगा कि यूहन्ना के लिए कि इसकी मौत कैसे होएगी।
इसकी मौत कैसे होगी? तो उसने कहा, अगर मेरे आने तक ये ठहरा रहे तो तुझे क्या, तुझसे क्या लेना देना, ये मेरी इच्छा है। आपको बता रहा हूं, यही यूहन्ना जिसको उस रोमन सल्तनत के अंदर खौलते हुए कड़ाह के अंदर, तेल के अंदर उसको डाल दिया गया, उसको सजा दी गई कि इसको खौलते हुए तेल में डाल दो। जब खौलते हुए तेल में डाला गया तो यूं खड़ा हुआ था उसके अंदर, इधर उधर देख रहा था। वो राजा भी भौचक्का हो गया, कहने लगा ये क्या माजरा है, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। उसकी खाल नहीं गली, नहीं जली, लोगों ने उसे निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया और वो वैसे ही सेवा करता रहा, वैसे ही सेवा करता रहा परमेश्वर की। और उसके बाद उसको एक टापू में, जो पथमस टापू कहलाता है, जो कहते हैं, क्या कहते हैं, काला पानी जिनको दिया जाता था पुराने समय के अंदर, अब तो काला पानी का कोई प्रावधान नहीं है। काला पानी दे दिया गया कि यहां पे ये मर जाएगा, जंगली खूंखार जानवर इसे मार डालेंगे, खा जाएंगे। उस टापू में डाल दिया गया और वहां पर जाकर खुदा ने उसको दर्शन दिया और वहां पे उसने प्रकाशित वाक्य लिखा, जो आप बाइबल में पढ़ते हो ना, बुक ऑफ रेवलेशन। यहां पे परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं के बारे में उसे दर्शन दिया, वहां बातचीत की खुदा ने उससे। और फिर राजा ने देखा इसका क्या हुआ, कोई जानवर नहीं खाने आया, ये तो किताबें लिख रहा है इफिसुस की कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया को, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, सबको ये चिट्ठियां लिख लिख के उभार रहा है, तुझ में इस बात की कमी है, तुझ में इस बात की कमी है। राजा ने उसे वहां से भी बुलवा लिया, अरे ये न मरेगा यार, हम मर जाएंगे, ये ना मरेगा। लिखा हुआ उसके बारे, वो सामान्य मौत मरा आकर। कोई राजा, कोई खौलता हुआ तेल, कोई आरा, इसमें शक्ति नहीं। अगर परमेश्वर ना चाहे काट नहीं सकता आपको, आपको मार नहीं सकता, आप जिंदा रहोगे। कोई जेल के दरवाजे इतने मजबूत नहीं हैं जो खुदा के लोगों को अंदर बंद कर लें, अगर खुदा ना चाहे। जब तक खुदा चाहेगा तोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन खुदा चाह लेगा तो दरोगा भी कहेगा, अरे अपना मर जाओ, यहां सारे कैदी भाग गए। ऐसा खुदा है आपका। अपना सामंजस्य परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ, वाचाओं के साथ बैठाएं। खुदा ने वायदा किया है, बबर के बच्चे भूखे और हाजतमंद होंगे, लेकिन मेरे तालिब किसी भी नियामत के मोहताज नहीं होंगे। ना तो तुमको सवेरे धूप से, ना शाम को चंद्रमा से कोई हानि पहुंचेगी। ये कलाम है, किसी चीज से तुमको हानि नहीं होगी। दुश्मन एक तरफ से तो आएगा, लेकिन कितनी तरफ से भाग जाएगा पादी साहब? 7 तरफ से भाग जाए। बाप रे बाप, 7 तरफ से भागा जा रहा। आए थे ये हमको पकड़ने, क्या हुआ? भाग गए। ऐसा है आपका खुदा, ऐसा है आपका खुदा। इस विश्वास में जो आपने पिछले हफ्ते के संदेश में सुना, अगर उसमें कायम रहें, उसमें बने रहें, उसमें चलते चले जाएं, उसमें अपने परिवार को उभारें, अपने पड़ोसियों को उभारें, अपने अजीजों को उभारें, अपने खानदान को उभारें, तो खुदा के पास आपके लिए बहुतायत के खजाने हैं।